ट्रेन की पटरी पर चुड़ैल की कब्र। ये ट्रेन क्यों रुक गई है? पता नहीं। अरे क्या कोई बताएगा कि ये ट्रेन ऐसे बीच रास्ते में क्यों रुकी है? अरे चुप रहो, वरना सभी जान से जाओगे। ये आप क्या बोल रहे हो? सुनिए जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ ही हूं ना। अरे खिड़की को बंद करो, वरना सभी मारे जाएंगे। रात के 12 बजने वाले हैं। वो निकलने वाली है। सभी शांत हो जाओ। अचानक ही बीच पटरी पर ट्रेन रुक गई और उसकी सभी लाइटों, खिड़की और दरवाजों को बंद कर दिया गया। सभी लोग भी शांत थे। रात के 12 बजते ही ट्रेन की पटरी पर एक कब्र आ गई और उसके अंदर से एक भयानक चुड़ैल निकल आई। अच्छी नींद आई, लेकिन अब मुझे भूख लग रही है। ऐसे बोलकर वो चुड़ैल पटरी से उतर गई और सभी तरफ को घूमने लगी। कुछ है जिससे मैं अपनी भूख मिटा पाऊं। अरे वाह, खरगोश, यम यम यम। रागिनी ने उस खरगोश को पकड़ लिया और उसे खा गई। अच्छा था, मगर अभी मेरा मन इंसान को खाने का हो रहा है। नजर दौड़ा अपनी रागिनी, कोई तो मिलेगा। रागिनी ने अपनी नजर दौड़ाई। उसे वहीं ट्रेन की पटरी के पास में बसे गांव में एक आदमी दिखाई दिया। मिल गया। अरे नहीं, आज तो मैं बहुत लेट हो गया। मैंने सुना है यहाँ रात के 12 बजते ही चुड़ैल का साया मंडराता है। तुमने याद किया और हम चले आए। कौन है? कौन? अरे 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 ये तो चुड़ैल। तुझे मेरी याद आ रही थी, ले मैं आ गई और अब मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। नहीं 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 नहीं, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे? अब तू जाएगा, लेकिन मेरे पेट में। ऐसे बोलकर वो चुड़ैल उस आदमी को खा गई और वापस से अपनी ट्रेन पटरी पर बनी कब्र पर ही चली गई। अगली सुबह गांव में फिर से एक आदमी का आधा अधूरा शरीर मिला, जिसे देख गांव वाले चिंता में आ गए। अरे ये कौन सी बुरी ताकत है जो हमारे गांव के पीछे ही पड़ गई है? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे जानते ही नहीं हो। अरे वो ट्रेन पटरी पर जो कब्र रात के 12 बजे निकलती है, ये बुरी शक्ति उसी से बाहर आती है। न जाने ये हमारे गांव के पीछे क्यों पड़ गई है। गांव वाले और ट्रेन में सफर कर रहे यात्री दोनों को ही इससे खतरा है। तो चलिए इस परेशानी को लेकर दिलजीत जी के पास चलते हैं। हम उन्हें बोलेंगे कि वो ट्रेन अधिकारी से बात करके वहाँ से ट्रेन की पटरी हटवा दें। हो सकता है उस आत्मा को वहाँ ट्रेन पटरी का होना पसंद ना हो और इसीलिए वो सभी को मार रही हो। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन सरदार से हम इस बात को 50 बार बोल चुके हैं। इस बार चलो हम ही थाने जाकर ट्रेन अधिकारी से मिलने की अपील करेंगे। हो सकता है कि कुछ बात बन जाए। सभी उस आदमी की बात से सहमत हो गए और मिलकर रेलवे डिपार्टमेंट के ऑफिस में चले गए, जहां जाकर उन्होंने चुड़ैल के होने की कंप्लेन की। अच्छा, तो तुम्हारा कहना है कि उस पटरी पर रात के 12 बजे एक कब्र निकलती है और उसमें चुड़ैल रहती है, क्यों, है ना? हाँ अफसर। अच्छा, तो इसका मतलब मैं भी एक भूत हूँ। और जाओ यहाँ से, वरना तुम सभी को काट दूंगा। हम मजाक नहीं कर रहे हैं। मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये अपनी मनगढ़ंत बात है, अपने पास ही रखो। चलो निकलो आप। उस अफसर ने गांव वालों की एक नहीं सुनी और उन्हें वहां से भगा दिया। फिर से रात हुई और 12 बजते ही कब्र ऊपर आ गई। इस बार ट्रेन की पटरी के पास ही एक परिवार जा रहा था। अरे दीदी के घर से लौटने में इतनी देर हो गई, समय कहाँ को चला गया पता नहीं चला। मैं तो बोले जा रहा था कि आ जाओ, लेकिन तुम दोनों बहनें बातों में इतनी ज्यादा मगन हो रही थी कि मेरी एक नहीं सुनी। अब आप भी ना, मैं अपनी दीदी से पूरे 3 महीने बाद मिली थी, तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाता। और इतना क्यों डांट रहे हैं आप मुझे? कौन सा हमें रास्ते में भूत ही मिल रहा है। चलिए अब पिंकी को कुछ देर आप गोदी में उठाइए। हेलो, आपको क्या हुआ? अरे क्या स्वागत है, आज तो मेरा नाश्ता खुद मेरे पास चलकर आया है। चुड़ैल चुड़ैल आज ये असली की चुड़ैल है या कोई हमें डरा रहा है? अच्छा, तो तुझे मुझ पर शक है। रुक, तेरे सारे शक मैं अभी दूर करती हूँ। ऐसे बोलकर उस चुड़ैल ने उस औरत के पति को वहीं मार दिया और
अजीब ढंग से मांस को खाने लगी। वो औरत ये सारा मंजर देख डर के मारे जाम हो चुकी थी। अरे तू तो कुल्फी की तरह जम गई, अब तेरी बारी। चुड़ैल एक एक करके पूरे परिवार को खा गई और फिर इधर उधर भटकने लगी। वो लोगों को इसी तरह से मार रही थी और ये सिलसिला लगातार 1 साल तक चलता रहा। मौत की आंधी इसी तरह से जारी थी। एक दिन गांव के सरदार ने एक विशाल भंडारे का आयोजन किया। गांव वाले गरीब थे, इसीलिए भंडारे को खत्म करने में समय लग गया। सभी लोगों को खाना मिल गया है ना? कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। हाँ सरदार जी, मिल गया है। चलिए अब हम सभी घर चलते हैं। वैसे भी अगर 12 बज गए तो हमारा घर जिंदा पहुंचना मुमकिन नहीं है। सही कहा। समय क्या हुआ है? अभी 11:15 बजे है। नहीं नहीं सरदार, अभी 11:15 नहीं, 11:30 बज चुके हैं। क्या? अरे तेरी घड़ी रुक गई है क्या? है? हाँ शायद। तुम्हारी भैंस की पूछ। चलो जल्दी घर चलो। ऐसे कैसे? हमारा भी तो पेट भरवाओ सरदार जी, भंडारे में हमारा हिस्सा नहीं था क्या? चुड़ैल, अरे अरे अरे, अब डर लग रहा है, पसीने भी छूट रहे हैं। मुझे भंडारे में हिस्सा नहीं मिलेगा क्या सरदार जी? अरे भागो वरना ये चुड़ैल हमें मार देगी। सभी वहां से भागने लगे, लेकिन चुड़ैल उनके आगे आकर खड़ी हो गई। सरदार, अब क्यों भाग रहा है? मुझे मारने और उस पटरी पर दबाने से पहले तुझे डर नहीं लगा? बोल। क्या बोल रही है तू? अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो गुनाह किया और फिर उसे कबूल भी नहीं कर रहा है। तुझे मैं ऐसे नहीं मारूंगी, तुझे तो मैं तेरे गुनाहों की सजा देकर ही मारूंगी। मुझे मारकर तू बच जाए, मैं ये होने नहीं दूंगी। बोल, मानता है अपना गुनाह या फिर? दिलजीत के पास खड़े उसके आदमी एक अजीब सी निगाह से उसे देखने लगे। चुड़ैल अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसे डरा रही थी। दिलजीत हार गया और बोला, मुझे माफ कर दो रागिनी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा किया। मैं नहीं चाहता था कि मेरी शादी तुमसे करवाई जाए, लेकिन मेरे बाबा नहीं माने और उस रात मैंने तुम्हें मार दिया। लेकिन हूं तो मैं तुम्हारा पति ही ना। एक बार, बस एक बार मुझे बख्श दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। इतने साल बीत गए लेकिन तुम मुक्त ना हो सकी। मुझे बताओ कि तुम्हारी मुक्ति के लिए मुझे क्या करना होगा। मैं सब कुछ करूँगा, बस मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। अपने पति का तुम्हारा वास्ता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। दिलजीत की बातें सुनकर चुड़ैल को उस पर रहम आ गया। तू मेरा पति है, बस इसीलिए मैं तुझे बख्श रही हूँ। लेकिन हाँ, मेरी मुक्ति तभी होगी जब तू पूरे गांव के सामने अपना गुनाह कबूल करेगा। और दूसरी बात, मेरी लाश को उस पटरी के नीचे से निकाल। जब जब ट्रेन उसके ऊपर से गुजरती है मुझे दर्द होता है। मुझे वहां से निकाल कर कब्रिस्तान में दफन कर, ताकि मैं सुकून से सो पाऊं। ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। चुड़ैल ने दिलजीत और उसके साथियों को बख्श दिया। फिर क्या था, अगली ही सुबह दिलजीत ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर ट्रेन अधिकारियों को बुलवाया और पटरी के नीचे से लाश को निकलवाने की अपील की। अगर यहाँ सच में कोई चुड़ैल है जो इस पार्टी के नीचे दफन है तो जल्दी से उसे निकालो, ताकि हम रेलवे सर्विसेज को दोबारा से शुरू कर पाए। पटरी के नीचे से रागिनी का शरीर निकाला गया, जो आधा गल चुका था। उसे देखकर दिलजीत बहुत रोया। सभी गांव वाले आज वहीं मौजूद थे, तो उसने सभी के सामने रागिनी से माफी भी मांगी। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम लोगों की जान गई है। मैं आप सभी का गुनहगार हूँ और रागिनी का भी, लेकिन आज मैं अपनी गलती को सुधारता हूँ। चलिए सभी मिलकर इस तड़पती आत्मा को मिट्टी में देने चलते हैं। सभी ने रागिनी का शरीर निकाला और उसे कब्रिस्तान में दफन कर दिया। गांव में उसकी आत्मा की शांति का हवन भी किया गया और उसके बाद रागिनी नाम की चुड़ैल कभी गांव में या ट्रेन की पटरी पर नहीं आई और सभी कुछ ठीक हो गया।